हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आईएएस। सो मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड अभिमन्यु आईएएस की इस नोवेल पहल दैट इज अभ्यास 2.0 में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सो अभ्यास 2.0 अभिमन्यु आईएएस का वो इनिशिएटिव है जिसके थ्रू अभिमन्यु आईएएस आपकी हेल्प करना चाहता है आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स की रिविजन में, राइट। तो रिविजन के लिए आपके ये जो है सेशंस लाए जाते हैं एंड काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इनमें कवर किया जा रहा है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा जो सेशन है दैट इज हरियाणा के 2024 जो प्रीलिम्स है हमारा उसके लिए करंट अफेयर्स का सेशन, राइट। सो पीआईबी बेस्ड जो है हम मोस्टली अपने एमसीक्यूज जो है आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। जो भी पीआईबी में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है इन एमसीक्यूज में हम उन्हीं को कवर करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ये एमसीक्यू सेशन है। तो आज हमारा है सेशन नंबर 4। आज के जो हमारे मेजरली करंट अफेयर्स हैं, राइट, इससे पहले हमने 3 सेशंस में अक्टूबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारी न्यूज़ रही थी उनको टारगेट किया था, और आज हम जो है नवंबर मंथ की जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कवर करने वाले हैं, राइट। सो ज़रूर जो है आपको क्या करना है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, डू शेयर सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन रिवाइज एफर्टलेसली, ठीक है, दैट टू विद द पैटर्न ऑफ द एचसीएस एग्जाम। क्लियर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्टिस ऐप बोल सकते हैं जिसे आप, ठीक है। स्पेलिंग कैसे है? जस्ट इज। जस्टिस ऐप जो है लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस, ठीक है। तो अगर मैं इस ऐप की बात करूं, अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अब क्या चीज पे टारगेट कर रही है, डिजिटलाइजेशन। हमने कोविड के टाइम देखा कि क्या हुआ, डिस्ट्रप्शंस कितनी सारी हुई। तो डिजिटाइजेशन को क्या है और फास्ट पेस्ड जो है करने का जो है प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। फर्स्ट चीज, अगर कभी भी आपको पूछा जाए किसी भी एग्जाम में जस्टिस ऐप जो है, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, सो डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। अब ये अलाउ क्या करता है जुडिशियल ऑफिसर्स को, जैसे कि एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर और जो है हमारे जो जजेस होते हैं, तो उनको क्या अलाउ करता है ये? ए, असेस लॉज, रेगुलेशन एंड केस लॉज। सबसे पहले तो वो लॉज को ही असेस कर लें, है ना, या फिर किसी रेगुलेशंस को या केस लॉज जो केस स्टडीज भी बोल सकते हो आप, उनको एक्सेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोलता है? असिस्टेंट जजमेंट राइटिंग, ठीक है। तो क्या ये ऐप जजमेंट राइटिंग में भी हेल्प करता है? नेक्स्ट देखिए, सेमी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। सो ये ऐप जो है, क्लियर, इनमें से कौन से जो है फंक्शन करता है, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। सो इफ वी सी द करेक्ट आंसर इट इज डी, ठीक है। सारे ही ये जो ऐप है ना ये अलाउ करता है फंक्शंस। जस्टिस ऐप, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राइट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट जो टूल है उसको डेवलप किया गया जो मार्केट है ई गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसी का एक जो है जस्टिस ऐप एक एग्जांपल है, ठीक है। सो इसमें अब क्या क्या अलाउ करता है ये देख लेते हैं। असेस करता है लॉज, रेगुलेशन, केस लॉज को एक्सेस कर सकते हैं। जनरेट कर देता है हियरिंग शेड्यूल को भी ऑटोमेटिकली फॉर ऑल द केसेस ऑन द डॉकेट, राइट। सेंड नोटिफिकेशन टू लॉयर्स, ट्रैक द स्टेटस ऑफ द केस ऑन द डॉकेट, व्यू एंड मैनेज द केस डॉक्यूमेंट्स, जजमेंट राइटिंग में हेल्प करेगा, सेमी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स में भी हेल्प करेगा, एंड व्यू कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट इन अ पर्टिकुलर केस, राइट। तो क्या है देखिए, हर एक चीज को जो है कहीं ना कहीं ये ऐप क्या है सिंप्लीफाई कर रहा है। फाइल्स में ढूंढते रहिए, ऑर्डर्स जो है वो जनरेट होंगे। अगर पेपर एंड जो हमारा ट्रेडिशनल मोड है तो उसमें क्या आते हैं, डिलेज काफ़ी आ जाते हैं, ठीक है। ये रियल टाइम अपडेट में भी हेल्प करेगा, फास्टर प्रोसेसिंग हो जाएगी, राइट। सो इस ऐप के बारे में हमें याद रखना है, और मे भी, ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी जो मेंस है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट है ऐसे ऐप्स के थ्रू जो अपनी गवर्नेंस है उसको बेटर कर सकती है, राइट। सो इस ऐप को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जब भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं करेक्ट इनकरेक्ट को बहुत ध्यान से देखा करिए, राइट। ऑलवेज एम्फोसिस ऑन द वर्ड करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ऐसी चीजों को, ठीक है। तो पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। और स्कीम देखिए कौन सी है, दिस इज अ न्यू स्कीम 23 और 24 के बजट में, ठीक है, ये स्पेसिफिक जो है अनाउंस किया गया था कि हम जो पीवीटीजीज हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, कितने हैं? 75 हैं, ठीक है। यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, उनकी एलिजिबिलिटी, राइट। तो जो पीवीटीजीज हैं उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए जो है हम क्या है ओवरऑल वेलबींग के लिए,
ठीक है, स्कीम लेके आएंगे। सो दिस स्कीम इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट ओनली। नवंबर में ही अभी ये फाइनलाइज हुई है स्कीम, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। कौन सी है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, या फिर पीएम जनमन, ठीक है, दोबारा देख लीजिए, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, क्लियर। सो ये जो जनमन स्कीम है ये किसको लेके टारगेट की गई है? सबसे पहले जो है ये जो प्राइवेट पीबीटीजीज हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इंडिया की 18 स्टेट्स में, ठीक है, सारी स्टेट्स में नहीं, क्योंकि सभी स्टेट्स में ये जो ट्राइबल या जो ट्राइबल पॉपुलेशन हम जो बोलते हैं वो नहीं है, ठीक है, तो 18 स्टेट्स में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट? राइट, द पीएम जनमन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस रहता है? सेंट्रल सेक्टर में 100% जो फंड है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट करती है। सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड होती हैं उसमें सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में एक जो होता है, क्या बोलते हैं हम, एक रेशो डिसाइड होता है कि इतना सेंटर जो है फंड अलोकेट करेगी, खर्चा करेगी, और इतना जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। Second, it aims to focus on the 11 critical interventions through the 9 ministries, including the Ministry of ट्राइबल अफेयर्स। तो बोला जा रहा है टोटल 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस की जाएंगी, ठीक है। इन क्रिटिकल इंटरवेंशंस की हम आगे भी बात करेंगे, राइट। और कितनी मिनिस्ट्रीज की बात की गई है? 9 मिनिस्ट्री, और जो नोडल रोल निभाएगी वो मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द क्रूशियल इंटरवेंशन किस किस में? परमानेंट हाउसिंग, पक्का हाउस, रोड कनेक्टिविटी, पाइप्ड वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, आंगनवाड़ी, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई करती है क्रिटिकल इंटरवेंशन, पर क्या वो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन की ही बात करती है पीएम जनमन, ठीक है। तो कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है इनकरेक्ट? ए ओनली, बी ओनली, सी, या फिर ऑल आर द इनकरेक्ट, राइट। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके जो है एग्जामिनर आपकी पूरी स्टेटमेंट्स को गलत कर सकता है। न्यू स्कीम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्लियर। सो फर्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ वो है इनकरेक्ट। इट इज़ नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, रेदर इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अप्रॉक्सीमेटली 60%, 63-4% जो है, ठीक है, वो सेंटर जो है इसका फंड्स का जो बजट है रखेगी। बाकी जो 40%, 36 to 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो जो है इसका फंड जो है एलोकेट करेंगी, राइट। बाकी की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। देयर विल बी 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, ठीक है, वो किस किस में है एक्यूरेटली आपको नेक्स्ट में मेंशन किया गया है, आगे भी डिस्कस करेंगे। 9 जो है इसमें मिनिस्ट्रीज रहेंगी, ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, तो जो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी रही? मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, जो इस पीएम जनमन स्कीम को लेके आई है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, राइट। इसमें सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों ही तरह की स्कीम्स को क्या है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम। इसके अंदर कुछ छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं, ठीक है, उनको सब्स्यूम भी किया जाएगा। तो सेंट्रल सेक्टर भी रहेंगी स्कीम्स कुछ, और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी रहेंगी, राइट। एंड इसमें जो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, राइट, इन collaboration with the state government and the PBTG's community, right? The scheme will have a total outlay, ठीक है। इस total outlay से हमें ये पता चलता है कि जो शेयरिंग कॉस्ट की रेशो है दैट इज इन द 64 to 36। 64 जो परसेंट है गवर्नमेंट बियर करेगी फंड्स को, 36 स्टेट गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद अब कौन सी 11 क्रूशियल इंटरवेंशन हैं? तो जैसे कि पक्का हाउस हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गई, पाइप्ड वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ठीक है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स क्या है कि लोकल स्मॉल लेवल्स पे भी जो है ट्रैवल करने वाली मेडिकल यूनिट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंच सकती है। नेक्स्ट, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन की जाएगी, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज होंगी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होंगे, सोलर लाइटिंग होगी, और सोलर पावर ग्रिड्स भी होंगे, ठीक है। सोलर लाइटिंग भी होगी स्ट्रीट्स में, सोलर पावर ग्रिड्स होंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स, ठीक है। तो टोटल 11 इंटरवेंशंस 9 मिनिस्ट्रीज की हेल्प से। सेंट्रल सेक्टर भी है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, और कुछ स्कीम जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी जो है टारगेट करेंगी, राइट। सो इस स्कीम को जरूर आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, राइट। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, ठीक है, सो ड्वोराक टेक्निक की बात की गई है, ठीक है। ड्वोराक टेक्निक कौन सी है? रिसेंटली सीन इन न्यूज टू, ठीक है। अ न्यू टेक्निक ऑफ द पोस्टमार्टम दैट डज नॉट इंक्लूड द डाइसेक्शंस, क्विक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स, ट्रॉपिकल स्टॉर्म फोरकास्टिंग, या फिर अल्ट्रासाउंड असिस्टेंस फर्मेंटेशन मेथड, राइट।
तो ड्वार्क जो है, ठीक है, ड्वार्क जो है एक नेम है अमेरिकन, एक जो है हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट का, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किसमें की थी, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी फोरकास्टिंग में, राइट। तो अब जो ड्वार्क टेक्निक है इसका यूज किया जाता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है फोरकास्टिंग का एक मेथड है जिसको ड्वार्क टेक्निक बोला जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ओरिजिन हो रहे थे, तो ये स्कीम भी कहीं ना कहीं न्यूज में थी, राइट। सो ये एक अमेरिकन मेटेरोलॉजिस्ट थे ड्वार्क, राइट, जिन्होंने इस टेक्निक को जो है डेवलप किया था। क्लियर। सो इसमें अगर बात करें तो फॉरकास्ट किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पर्टिकुलरली, राइट, उनके पैटर्न को देखा जाता है, क्लाउड पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड डेवलपमेंट एंड डिके, ठीक है, कि कहाँ से डेवलप होंगे क्लाउड पैटर्न को देख के, ठीक है। अगर आपने कभी मेटेरोलॉजी की देखी है तो क्लाउड पैटर्न को दिखाया जाता है, यहाँ से प्रोसीड करेगा साइक्लोन, देन यहाँ पे आके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड उसके बाद जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ड्वार्क टेक्निक जो है उसी के लिए यूज की जाती है, राइट। इस स्कीम को आपने इतना ही, इस टेक्निक को याद रखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज में रही थी हमारे लिए, राइट। तो ये एक वाइटल कंपोनेंट है जो कि वेदर वार्निंग्स को जो है जनरेट करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट डज नॉट गो ज्वाइंटली, राइट, इम्प्लीमेंट, यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, इम्प्लीमेंट। इनमें से कौन सी जो है हम बात करेंगे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है पीएम विश्वकर्मा को जो है इम्प्लीमेंट में हेल्प नहीं करता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। पीएम विश्वकर्मा अगर स्कीम की बात करें, ठीक है, तो इसके आप एम समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले है एक रिकॉग्निशन देनी है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा जो है ये टारगेट करता है टोटल 18, ठीक है, हम क्राफ्टमैन की बात कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक स्कीम है जो प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए है क्राफ्टमैनशिप को, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप को भी बोल सकते हैं, और हमारे जो स्मॉल हेल्पर्स होते हैं जैसे कि कॉबलर्स होते हैं, गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, इन सब के लिए स्कीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिकॉग्निशन की जाएगी, उनका एक आईडी कार्ड होगा। सेकेंड, इसमें किस चीज़ को एम किया जाता है कि स्किल एनहांसिंग के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखिए, सबसे पहले क्या है, उनको रिकॉग्नाइज करना है। अब जब रिकॉग्निशन होगी, क्लियर, कि आप इस स्किल के लिए हैं, तो नेक्स्ट क्या है, उनको और ट्रेन करना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए हेल्प की जाएगी, क्लियर। उसके बाद क्या है, उनको कुछ टूल किट को मॉडर्नाइज करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग जो है आप क्या है मॉडर्न बेस को लेंगे, तो टूल किट को मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ जो है उनको क्या बोलेंगे, स्टाइपेंड इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, टूल किट के एनहांसमेंट के बाद उनको क्रेडिट की भी फैसिलिटी दी जाएगी कि अब वो जो है अपना कार्य और बेहतर ढंग से कर पाए। मार्केटिंग में भी उनको जो है हेल्प की जाएगी थ्रू ट्रेड फेयर्स, ठीक है, और उसके साथ साथ क्रेडिट दे दिया उनको, मार्केटिंग में भी हेल्प कर दी, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है उनको डिजिटाइजेशन की, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी जो है प्रमोट किया जाएगा, क्लियर। सो ये 6 एम्स हैं, इनको हमें याद रखना है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के रिगार्डिंग। अब इनमें से कौन सी वो मिनिस्ट्री है जो कि को ज्वाइंटली इंप्लीमेंट नहीं करती है, सो आंसर वुड बी सी, ठीक है। बाकी की तीनों मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि कहीं ना कहीं नोडल मिनिस्ट्री रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि स्किलिंग के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, स्किल डेवलपमेंट, राइट, एंड डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हम उनको क्या है फाइनेंस भी दे रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक बड़ा ही ऐसा मिनिस्ट्री है, आप सोचेंगे हाँ ये तो होगी, इंडस्ट्री से लिंक्ड होगा, राइट, बट ये जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट की ओर बात करता है, राइट। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो कहीं भी इसमें जो है एक इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री नहीं है, क्लियर है। थोड़ा सा और जो है स्कीम के रिगार्डिंग हम देख लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर मीन्स फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। मिनिस्ट्री देख ली, सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है ये भी देख लिया। ऑफर क्या क्या करेंगे ये, ठीक है। सो मार्केट लिंकेजेस, ठीक है, लास्ट स्टेप था मार्केटिंग लिंकेजेस, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, इंसेंटिव दिए जाएंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, टू द आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट पीपल एंगेज इन अ स्पेसिफिक ट्रेड, क्लियर। सो अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है दैट इज 5 ईयर, 2023-24 से शुरू हो गई, 27-28 तक होगा। दिस इज द पॉइंट जो एग्जामिनर आपको बिल्कुल एग्जाम में एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछ के आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। सो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम पीरियड क्या है स्कीम का, 2023-24 से 27-28, 5 ईयर्स के लिए। करंटली ये स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, ये रट लिया हमने। नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
सो आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल को क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसमें एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड होगा उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्लियर। उसके बाद इट इज अवेलेबल फॉर द रूरल एज वेल एज अर्बन आर्टिसंस क्राफ्टमैन, ठीक है, जैसे कि 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट होंगे, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर, ठीक है, हैमर, टूल किट हो गया एंड गोल्ड स्मिथ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको जो है ये स्कीम जो है उनके लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, राइट। सो इस स्कीम को हमने क्या है अपने एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना है। स्कीम्स को अच्छे से देखिए, एचसीएस ने लास्ट टाइम भी काफी स्कीम से क्वेश्चन जो है पूछे थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस विद देयर मेन एम एंड विच आर द करेक्टली मैच, ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेशन से उनका एम क्या था, कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, ये बताना है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जिसमें लॉस्ट चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन नार्कोस, जिसमें ड्रग क्राइम जो है उनको कॉम्बैक्ट किया गया, या एंड ऑपरेशन तक, जिसमें क्रैकिंग डाउन ऑफ द टाउट्स। तो एक छोटी सी बात बोलती हूँ, ये सारे ही ऑपरेशन जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं, ठीक है। तो रेलवे से जुड़े हुए ये ऑपरेशंस हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट बिल्कुल सही है, रेस्क्यूइंग द लॉस्ट चिल्ड्रन के लिए है। सेकंड भी बिल्कुल ठीक है, नार्को जो है ड्रग क्राइम्स को रोकने के लिए है। बट थर्ड, ठीक है, ये गलत है, तर्क जो है, ठीक है, इट इज नॉट फॉर क्रैकिंग डाउन द टाउट्स, जो इलीगल मिडलमैन बन जाते हैं रेलवेज में टिकट्स बेचने के लिए, उनको क्रैक डाउन करने वाला जो तर्क है, ये ऑपरेशन नहीं था। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, 1 एंड 3, ठीक है। ए एंड बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके। सो आंसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ओनली ए एंड बी, क्लियर। थोड़ा थोड़ा इन ऑपरेशंस को देख लेंगे। फर्स्ट नन्हे फरिश्ते जो है, इसमें काफ़ी जो चिल्ड्रन है, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेलवे जर्नीज। सो फर्स्ट जो है उन्हीं लॉस्ट चिल्ड्रन को उनकी फैमिली से मिलाने के लिए किया गया। सेकंड जो है क्रैकिंग डाउन ऑन टाउट्स, इसके लिए ऑपरेशन था ऑपरेशन उपलब्ध, कि जो उपलब्ध में वो इलीगल जो मिडलमैन है उनको ट्रैक डाउन किया जाएगा, क्लियर। उसके बाद नार्कोस, जो भी ड्रग क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी ड्रग की ट्रेडिंग हो रही है थ्रू रेलवेज, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन नार्कोस। एंड लास्टली ऑपरेशन सतर्क, जो कि इलीगल गुड्स के ट्रेड को जो है रोकेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे। अगेन पीआईबी में इसके रिगार्डिंग काफ़ी जो है हम बोलते हैं प्रशंसा योग्य इनकी बात की गई थी। तो ये ऑपरेशन हमें जो है एक बार देख लेने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6th। क्वेश्चन में दी गई है स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्कीम, स्कीम है प्रसाद, ठीक है। 4 प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रसाद, दैट इज पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव स्कीम फॉर द, जो हरियाणा है, इसमें 4 प्रोजेक्ट्स को क्या है अप्रूव किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द प्रसाद स्कीम इन दिस ईयर 2014-15 फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। सो कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, 1 ओनली 2 बोथ या फिर नन, ठीक है। तो इस स्कीम की मैं बात करती हूँ, जो प्रसाद स्कीम है, इसमें ये चीज़ का फोकस किया गया कि जो टूरिज्म है, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए, दैट इज टू इन अ सस्टेनेबल वे, क्योंकि हमारे पास बहुत रिलीजियस सेंटर्स हैं। अब उनको जो है अगर डेवलप करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, सो इट विल हेल्प इन इंडिया इन द डेवलपमेंट, ठीक है। हमें वहाँ से क्या है, कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स भी आता है, क्लियर, और हमारी जो हम क्या बोलते हैं गुडविल भी इंप्रूव होती है। तो ये प्रसाद स्कीम जो है इसी के लिए लाई गई थी, और दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है इसकी बिल्कुल इनकरेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो मैं बताती हूँ क्यों। एक तो कर्नाटका, और उसके साथ साथ रिसेंटली जो है मेघालय के लिए जो 4 जो है हम बोलेंगे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए थे, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये स्कीम है, ठीक है। स्कीम्स को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमसे जो है स्कीम के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हमने याद रखनी है। अब प्रसाद स्कीम की अगर मैं बात करूँ 2014-15 में ही आई थी। मेघालय के जो मेन हमारे लिए अभी 4, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए गए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं एक बार उनको हम देख लेंगे। फर्स्ट है नोंगसुलाई, ठीक है, एक चर्च है जो कि प्रेबिस्टेरियन चर्च है। नात्यंग शक्तिपीठ, एतनारपुर एंड चरणतला काली टेम्पल, ठीक है। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बट कहीं कहीं CSR इम्प्लीमेंटेशन में इसे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी भी स्टेटमेंट में हरियाणा देख के हमें उसको करेक्ट ऑप्शन मार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमें क्या है ध्यान में रखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 15th ऑफ नवंबर, द डेट विच जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड। 2021 में इसको जो है क्या है हम बोल सकते हैं
अनाउंस किया गया था कि 15 दिसंबर को जनजातीय गौरव दिवस होगा, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, जो कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। डेथ एनिवर्सरी रानी गाइदिन्यू, जो कि एक नागा लीडर थे और काफी फेमस, ये भी एक ट्राइबल लीडर रही हैं। अ डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, या डे व्हेन द ट्राइबल सब प्लान वाज लॉन्च, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए, बिरसा मुंडा, जिसको ट्राइबल गॉड भी मानते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने, ठीक है, बॉर्न इन 1875, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है उन्होंने अपना सेक्ट भी एक शुरू किया था, काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो ट्राइबल जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनकी याद में ही 15 नवंबर को जो हमारा जनजातीय गौरव दिवस है, ये कमेमोरेट किया जाता है। क्लियर है? तो इस डे को आपने याद रखना है, कौन से फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए हैं उनको भी आपने थोड़ा एम्फेसिस दे के रिवाइज करना है, राइट। 8th क्वेश्चन देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना is Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, right? Second statement, wheat has been allocated to 6 states, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, एंड बाकी की जो स्टेट्स हैं, राइस हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। क्लियर? सो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के टाइम में 2020 के टाइम पे आई थी, ठीक है, जिसमें ओवर एंड अबव जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत ही मार्जिनल रेट पे जो राइस एंड व्हीट सप्लाई किया जाता था, उसमें हमने एडिशन किया था कि 5 kg जो है वो व्हीट दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। बाद में इसको मर्ज कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड अभी के लिए 2024 से from 1st Jan 2024 the scheme has been extended for the 5 years in November, so this is also in news। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो 2 ओनली, जो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गुजरात जो है स्टेट्स एंड यूटीज 6 है जिनको व्हीट जो है क्या बोलते हैं एलोकेट किया गया है, और बाकी सबको राइस एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेस की बात की गई है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत थी? जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू द माइग्रेंट्स एंड द पुअर जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। एंड क्यों न्यूज़ में रही थी? क्योंकि ये 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड की गई है जनवरी 1, 2024 से, ठीक है। ये कुछ और उसकी टर्म्स हैं जिसको आप जो है हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे पोर्टल से, और इन सभी जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट उनको भी आप जो है जरूर रिवाइज कर सकते हैं, राइट। अभी 9th क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। तो ये कौन कौन सी आर्मीज के बीच की जाती है, ठीक है। युद्ध अभ्यास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, रिसेंटली इसका 19th एडिशन जो है कंक्लूड हुआ था। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड फ्रांस एंड इंडिया एंड US, ठीक है। सो आई होप यू ऑल नो दैट दिस इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द US। इस साल ये US में हुई थी, ठीक है। अल्टरनेटिवली इंडिया एंड US जो है इस एक्सरसाइज को होस्ट करते हैं। 19th एडिशन है, 2014 से एक्सरसाइज होती आ रही है, बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपने कभी भी गलती नहीं करनी है, एवरीवन एल्स विल डू इट राइट। तो अगर आप गलत करेंगे तो आप नेगेटिव मार्क्स ले लेंगे, राइट। सो ये जो एक्सरसाइज है इसको भी आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। सो 54 टाइगर रिजर्व इन इंडिया या फिर रिसेंटली डिक्लेयर्ड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश, क्लियर। तो एक छोटा सा हिंट देती हूँ, ये है हमारी टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन यहाँ के हमें रिजर्व्स में देखने को मिलती है, एंड ये जो रिजर्व है हमारा मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व बनेगा, इंडिया का 54th, राइट। तो टाइगर स्टेट बोलते हैं, एंड ये जो है, ठीक है, ये रिकग्नाइज करता है इको सेंसिटिव जो जोन है ऑफ द नौरादही एंड वीरांगना दुर्गावती सेंचुरीज हैं, इन दोनों के जो जोन्स हैं उसको इंक्लूड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स भी जो है जैसे कि नर्मदा एंड यमुना, इन दोनों की जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये भी इस जो हमारा न्यू टाइगर रिजर्व है दैट इज द दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसमें से पास करती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी न्यूज़ में है, एंड ऐसे क्वेश्चन को हमें मिस नहीं करना है, राइट। सो आई होप यू रिवाइज्ड वेल योर करंट अफेयर इन दिस सेशन।
तो उसके साथ साथ अब रिवीजन हो रही है, तो हमें ज़रूरत है प्रैक्टिस की, एंड उसी प्रैक्टिस के लिए अभिमन्यु आईएएस अब आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लेके आया है, राइट। सो ये टेस्ट सीरीज़ है कंप्लीट एचसीएस प्रिपरेशन के लिए। 26 आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें 4 जनरल स्टडीज़ के टेस्ट हैं, 4 कंप्लीट सीसेस के टेस्ट हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग टेस्ट हैं वो हैं हमारे सेक्शनल टेस्ट। क्लियर। सो सिर्फ 6500 में आप भी इन टेस्ट जो है टेस्ट हैं इनको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे बेस्ट मैं चीज़ हमें क्या बताती हूँ, टेस्ट के बाद ज़रूरी है एनालिसिस। सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, एनालिसिस करना है। वो आपको हमारे पोर्टल पे ऑटोमेटिक मिलता है, दैट इज़ 2 टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ आपकी प्रिपरेशन में कमी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक है इसकी मुझे नहीं रिक्वायरमेंट, तो एक और हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है जो कि है हरियाणा जीके की, ठीक है। सो हरियाणा जीके से भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 400 में जो है आप अपने टेस्ट सीरीज़ जो है इसको अवेल कर सकते हैं, और हरियाणा जीके को और भी अच्छे बेहतर ढंग से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो डू चेक आउट देम, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कीजिए फॉर HCS 2024, राइट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।